अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके? सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं? अच्छा जी। हमारा जैसे कि हमने लास्ट फ्राइडे भी अपनी एक फ्रीलांसिंग की क्लास ली थी, उसमें हमने फाइवर की डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया था। अच्छा, अभी तक कोई ऐसा यहाँ पे बैठा हो बंदा जिसने कोई ऑर्डर भी कंप्लीट किया हो? ये सिर्फ लेक्चर ले रहे हैं कि बस सर पढ़ा रहे हैं? कोई ऐसा है यहाँ पे कि जिसने कोई ऑर्डर भी किया हो? लास्ट वीक हमने फाइवर के कुछ इश्यूज को देखा था कि हम फाइवर में कैसी चीज़ों को लेकर जा सकते हैं। कितना कितना टाइम दे रहे हैं आप? ऑनेस्टली बताएं कि कितना कितना टाइम दे रहे हैं फ्रीलांसिंग को। सबने कमेंट्स में ऑनेस्टली बताना है। सुबह सुबह का टाइम है, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना। ऑनेस्टली बताना है सबने। मुझे जरा नहीं, ये 3-4 मिनट में, चूंकि ये वीक का आखिरी डे होता है, आखिरी वर्किंग डे, फिर हमारी मंडे को ही मुलाकात होती है। तो मुझे जरा अपनी प्रोग्रेस बताया करें फ्राइडे को कि वेयर यू गाइस आर स्टैंडिंग राइट नाउ। तो मुझे बताएं जी, अभी तक आपकी वर्क रूटीन क्या है? कितना काम आप कर रहे हैं? कितना टाइम फ्रीलांसिंग को दे रहे हैं? कितनी टाइम आप फाइवर पे ऑनलाइन रहते हैं? और एलिमेंटर पे आपने कोई वेबसाइट बनाई है, उस तरीके से पेज बना के प्रैक्टिस की है? बताएं जरा मुझे कमेंट्स में। फिर आगे चलते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो अगला वीक होगा वो लास्ट वीक होगा। तो अगर आपने पहले 1-2 मंथ सुस्ती का मुजाहरा ही किया है, देखते रहे कि कौन सी चीज़ें कैसे होंगी। नूरुलैन, मैंने कमेंट सेक्शन में ही उस दिन सेंड कर दिया था। अगर आपने लेक्चर लिया हो या बाद में भी रिकॉर्डिंग देखी हो, तो मैंने कमेंट्स में ही सेंड कर दिया था। कमेंट में ही लिंक था। लेकिन खैर, आई विल शेयर दैट लिंक इन अ सेपरेट पोस्ट। ठीक है। ये मुझे एक और स्टूडेंट ने भी कहा था कि सर एलिमेंटर कहा था, हालांकि मैंने लेक्चर के दौरान शेयर कर दिया था, लेक्चर के दौरान ही। ठीक है। बट आई विल शेयर ऑन अ सेपरेट नोट। बट आप लोग बताएं मुझे जी, बल्कि मैं अभी शेयर भी कर देता हूँ। मैंने एक सेपरेट पोस्ट भी कर दी है। नटलिएट से लेक्चर के बाद प्रैक्टिस ही होती है, दैट्स गुड। और शाम को अगर बाय रिक्वेस्ट हो तो उन पे बिड कर लेते हैं। अच्छा जी। ये मुझे बताएं, चूंकि आज की हमारी फ्राइडे की क्लास, क्योंकि हमारी मुख्तसर होती है ड्यू टू, हम यू नो दैट के जुम्मा का दिन होता है, तो हमारी क्लासेस थोड़ी सी छोटी होती है नॉर्मल डे से। तो फ्राइडे की को हमने एक डेडिकेट किया हुआ था कि हम जो है ज्यादा से ज्यादा फ्रीलांसिंग को हम डिस्कस कर लेते होते हैं। फ्राइडे के दिन इश्यूज को देख लेते होते हैं। लास्ट फ्राइडे पे हमने फाइवर की कुछ चीजें पढ़ी थी, उनमें कोई इशू हो, फाइवर में कोई इशू हो तो मुझे बताएं। फिर हम आज freelancer.com को भी देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने वो प्लेटफॉर्म भी किया हुआ है, तो हम उसको भी कुछ देखते हैं। सर मोबाइल से ही ज्यादा ऑनलाइन होके देखता हूँ। अच्छा, ट्राई किया करें लैपटॉप से, लैपटॉप से ऑनलाइन रहा करें ज्यादा। ठीक है। मोबाइल से सिर्फ तब तक आपका ऑनलाइन स्टेटस शो होता है जब तक आपने फाइवर की ऐप ओपन की है और आप उसके ओपन करके उसके साथ लगे हुए हैं, तो इट्स फाइन। अदरवाइज जैसे ही आप ऐप क्लोज करके, फॉर एग्जांपल साइड पे आपने मैसेंजर ओपन कर लिया है, तो फिर वो नहीं उसको शो करता हूँ। असल में कपड़ा की शॉप बनाई हुई, कस्टमर आते रहते हैं, दिन में इतना टाइम नहीं मिलता लेक्चर के बाद। अच्छा, तो कपड़े की शॉप आपने अगर बनाई हुई है तो आप उसको ऑनलाइन भी लेकर चलें, बल्कि आपकी ही वेबसाइट थी। आप ऐसा कीजिएगा, मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, आप उसको उसकी ई कॉमर्स भी बनाएं। वीकेंड पे मुझे टेक्स्ट कीजिएगा, तो आई विल गाइड यू। कुछ चीजें हमारी वैसे भी, बल्कि आपकी मैंने उस दिन वेबसाइट देखी थी शायद, किसी भाई ने मुझे दिखाई थी उस दिन एक वेबसाइट के, उन्होंने कपड़े की शॉप जो बनाई हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, बेहतरीन। चलें चलें, आप मुझे इनबॉक्स करना, मैं कुछ उनको मजीद उसमें आइडियाज दे दूंगा, तो इंशाल्लाह ये चीजें चल जाएंगी। हाँ बिल्कुल, मैंने आ गया, मुझे जहन में आ गया। अच्छा जी, बाकी लोग क्यों चुप हैं? सिर्फ एक बंदे ने बोलना है, सिर्फ वकार ही बोलते जा रहे हैं, बाकी सब कहाँ पे हैं? गायब हो गए हैं सब लोग। 140 के अराउंड पीपल हैं यहाँ पे। 130 प्लस तो मस्ट है ना। और उसमें से 7 लोग सिर्फ ऑनलाइन हैं। दिस इज द सीरियसनेस ऑफ आवर पाकिस्तानी नेशन। हम इतने लोग सीरियस हैं, इतना सीरियस है हम कैरियर्स को लेके। हम कहते हैं कि बस ना कोई आसमान से मनोसलवा उतरे, ठीक है, आसमान से कोई फ्रूट आए तो हम उसको खा लें। ठीक है। या चले फ्रूट की एग्जांपल ही हम लेते हैं, आसमान से डॉलर बरसें,
पानी वाली बारिश ना हो, डॉलर्स की बरसात हो और हमारे छत पे टपके और फिर हम छत से उसको उठा लें। हम चाहते हैं कुछ ऐसा काम हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है रियल टाइम में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर आपको दिन रात एक करना पड़ता है। आपको लैपटॉप के ऊपर अच्छा खासा बैठना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके चीजें जो है जी। फ्रीलांसर को तो हम करना ही है, नूरुल पैन हमने डिस्कस करना ही। मैं जस्ट ये पूछ रहा हूँ कि उससे पहले अगर फाइवर का है कोई, तो हम वो 5-4 मिनट में वो चीजें रिजॉल्व करके तो हमारे टॉपिक की तरफ चले जाते हैं। तो हमारा जो इशू होता है कि वो ये होता है कि हमें ना कोई इस तरीके से आके चीजें मिल जाएं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप सोचें कि अगर यार वो बंदा सक्सेसफुल हो गया, उसकी इतने रिव्यूज हो चुके हैं, अब उसका एक बन चुका है, नए बंदों के लिए स्पेस नहीं है, तो ये बहुत एक गलत गलत मिथ बनी हुई है। हम आते हैं, काम नहीं करते, एक दिन काम किया, 2 दिन अकाउंट बना के एक्टिव रहे, तीसरे दिन गायब हो गया, समझते हैं कि नहीं हमारी या तो किस्मत में नहीं है, या फिर जो नए लोग हैं उनके लिए स्पेस नहीं है, या ये उन लोगों का काम है जिन लोगों का पहले सेट है, या फिर एक ये चीज आती है कि ये सिर्फ उन लोगों का ही काम है जिन लोगों के पास पैसा है। वलीद लास्ट पे शेयर कीजिएगा, टॉपिक कंप्लीट कर लो ना, मैं फ्रीलांसर वाला, फिर लास्ट पे इंशाल्लाह देखते हैं। तो या फिर हम कहते हैं कि ये उन लोगों का ही काम है जो ना बस वो जिनके पास बहुत पैसे है। मैं अपनी एग्जांपल दूं अपने पास, आई वॉज इन यूनिवर्सिटी, ठीक है, मैं किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में बड़ा का ग्रेजुएट नहीं हूँ, ठीक है, मतलब मैं कहूँ कि मैं कोई लम्स का पढ़ा हुआ बच्चा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं एक डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी का ही पढ़ा हुआ ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, ठीक है। आप लोग अच्छे हैं, मुझसे इंटेलिजेंट है, मैं एक नालायक सा इंसान हूँ, ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग दी यूनिवर्सिटी, ठीक है, आप बहुत से लोग यूनिवर्सिटी के बाद रियलाइज करते हैं कि अब डिग्री भी हो गई, अब तो घर वाले पैसे मांगेंगे, ठीक है। तो ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी आई रियलाइज दैट कि मुझे कुछ करना चाहिए, ठीक है। मैं कोई बहुत ज्यादा मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि मैं कोई फाइनेंशियली, या जिसको कहते हैं ना कि गोल्ड स्पून सोने का चम्मच लेकर बच्चा जो पैदा होता है, ऐसा भी नहीं था। तो मैं अपना बताता हूँ कि मैं भी मतलब बहुत स्ट्रगल करके, इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, फाइनेंशियल वे से भी अगर मैं बात करूँ, तो ऑन दैट टाइम आई रियलाइज कि मुझे कुछ करना है। तो मुझे भी तब कुछ नहीं पता था कि ये क्या होता है, फाइवर क्या होता है, अपवर्क क्या होता है, ये सब एंड ऑल दैट। बट ये था कि मुझे करना है तो बस करना है। एंड देन जो मैं अगर आपको अपनी रूटीन बताऊं, तो मुझे नहीं पता होता था कि कब दिन हो गई है कब रात हो गई। बस मुझे पता था कि मैंने यहाँ से ऑर्डर लेना है लेना है लेना है। पहले ऑर्डर को 2 महीने लग गए, 2-3 महीने, और पहला ही ऑर्डर कैंसिल भी हो गया। आता तो कुछ भी नहीं था ना। और मैंने बातें लिखी हुई थी बड़ी बड़ी कि मैं जनाब को जैसे माइक्रोसॉफ्ट का बानी मैं ही हूँ, ठीक है, बातें तो ऐसे लिखी हुई थी। नॉलेज भी इतना नहीं था कि हम प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। पहला ऑर्डर ही कैंसिल है, उसके बाद अगला ऑर्डर, अगला ऑर्डर, अगला ऑर्डर। हाँ, मुझे ऑन दैट टाइम मुझे एक यूएसए का क्लाइंट मिला, $15 पर आवर वो देता था ऑन दैट टाइम, कुछ साल पहले। तो वहां से मेरा एक सिलसिला चला, और जब फर्स्ट टाइम मेरे पास अमाउंट आई थी, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे घर वाले भी नहीं यकीन करते थे कि ये ऑनलाइन कैसे पैसे आ सकते हैं। इवन दे डाउटेड मी कि तुमने कोई चोरी तो नहीं कर ली, कुछ इस तरीके से, समथिंग लाइक दैट। बट द लकली जो मेरे बड़े भाई थे, वो भी चूंकि आईटी की फील्ड में ही थे और मुझसे सीनियर थे, तो दे सेड दैट कि दिस इज रियल एंड इट हैपेंस। अगर वो ना होते तो शायद वो मेरे ऊपर घर वाले कोई फतवा लगा देते कि वाकई ये कुछ चोर हो गया। तो एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे मतलब अवेयरनेस भी ना हो कि फ्रीलांसिंग होती है, अब तो आप देख सकते हैं कि हर बंदा फेसबुक एक्सेसिबल है, हर बंदे के पास फेसबुक है। तब वो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते थे, पेंटियम 3, पेंटियम 4, आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत सारे लोगों ने। तो उन्हीं उन्हीं जो है ना, मतलब सिस्टम्स के साथ वो, फिर आप में से शायद बहुत से लोगों को याद होगा कि ये जब डीएस, मैं एक चूंकि अभी तो नहीं, लेकिन मैं बेसिकली एक विलेज से बिलोंग करता हूँ ऐसे विलेज पे जहाँ से बॉर्डर बिल्कुल साथ है इंडिया की, ठीक है। तो वहां पे चूंकि बॉर्डर बिल्कुल साथ थी, तो सिग्नल आते नहीं थे मोबाइल्स के। आज भी नहीं आते हैं, लेकिन हम अभी तो खैर स्विच कर चुके हैं वहां से। लेकिन वहां पे एक होता था पीटीसीएल का ऑप्शन। अब पीटीसीएल पे उस एरिया में डीएसएल भी नहीं होता था, ठीक है। पीटीसीएल पे आता था वो पहले, पता है आप किसी को याद होगा, वो डायरेक्ट जो वायर होती थी पीटीसीएल के लगाते थे, और उसकी स्पीड आती थी 52 KB पर सेकेंड। वो पहले 1-2 मिनट की आवाज आती थी उसकी स्पीकर की, वो कनेक्ट होता था, फिर 52 KB पर सेकेंड पे जो है ना वो उसकी स्पीड आती थी। तो
ऐसे ऐसे सिनेरियोज में मेरा अपना जर्नी स्टार्ट हुआ था। कुछ वक्त के बाद वहां पे डीएसएल आ गया, लेकिन वो डीएसएल की स्पीड 1 MB टोटल होती थी और उसमें से आती फिर भी 200 KB थी हार्डली, क्योंकि एरिया बहुत बैकवर्ड था, बहुत दूर तक था। खैर बताने का मकसद ये है कि यहाँ मैं मतलब यहाँ पे ये नहीं कोई मैं अपनी कोई सक्सेस स्टोरी या मैं को खुद को रोल मॉडल बना के आपको पेश कर रहा हूँ। मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि हम समटाइम्स ना फेड अप हो जाते हैं, थक जाते हैं, बट इट शुड, ठीक है, इट्स ओके कि आप थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हैं, इट्स फाइन कि आप थोड़ा सा फेड अप भी हो जाते हैं, बट टेक अ पास, एक ब्रेक लें और फिर स्टार्ट हो जाएं। ठीक है, बाकी चीजों में भी तो ऐसे ही होता है ना लाइफ की, कि हम एक ब्रेक लेते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपका खाने से पेट बहुत भर गया है, ठीक है, आपने खाना छोड़ दिया है, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आपने फिर शाम को भी नहीं खाया, फिर अगली सुबह को भी नहीं खाया, आप थोड़ा सा गैप लेंगे लेकिन आपको फिर भूख लगेगी। तो आपकी सक्सेस जो होती है, कामयाबी जो होती है, उसमें भी आपका जो है वो यही होना चाहिए कि ठीक है, इट्स ओके अगर आप थोड़े डिप्रेस हो गए हैं, इट्स ओके कि आप थोड़ा सा फेडअप हो गए हैं, इट्स फाइन कि आप थोड़ा सा परेशान हैं, जस्ट टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक ऑफ अ डे और टू, एंड देन आपको फिर कामयाबी की भूख लगनी चाहिए, देन आपको फिर उसी कंसिस्टेंट और उसी मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट कि वर्क लाइक अ मशीन, आप मशीन की तरह काम करना शुरू कर दें, बिकॉज इट्स नॉट टू गुड फॉर हेल्थ। हेल्थ के लिए भी ये चीज ठीक नहीं है, लेकिन आपको सारी चीजों को साथ लेकर चलना है। बट हम क्या करते हैं, हम फेडअप करके कहते हैं ये मेरे बस का रोग नहीं है, ये मैं चीज नहीं करूंगा। अब यहाँ पर भी एक बात ठीक है कि हर चीज आप हर एक चीज नहीं कर सकते, लेकिन हर चीज के अंदर बहुत सी डोमेन्स और भी होती हैं जो आप बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। सो अगर मैं इन सिनेरियोज में स्टार्ट कर सकता हूँ जहाँ पे और कोई और प्रोग्राम भी नहीं था, तभी रोजगार भी नहीं था, आप लोग तो लकी हुई, रोजगार आपको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव। तब और भी यूट्यूब पे इतना कंटेंट नहीं हुआ करता था फ्रीलांसिंग का। आप खुद सोच लें कि चंद साल पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग कितने लोग करते थे और कितना ट्रेंड था। आपको खुद आइडिया हो जाएगा। सो कहने का मकसद ये है कि जब आप एक चीज पे कंसिस्टेंट हो जाते हैं ना, कंसिस्टेंट के मैंने ये करना है, तो फिर आप एक्सक्यूजेस से हट जाते हैं। मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब उस वक्त होता क्या था कि कोई भी जॉब थी ना, मैं उसको पकड़ लेता था, कहता था कि मैं कर लूंगा ये, ठीक है, फिर दिन रात का नहीं पता चलता था गूगल कर करके, क्योंकि सबसे अच्छा सोल्यूशन आपको गूगल से ही मिल सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अब एक इशू आ गया, अच्छा इसकी अलाइनमेंट का इशू है, गूगल कर करके ये होता क्या है, सबसे पहले तो मैं ये देखता था कि ये चीज है क्या जो क्लाइंट मुझे टास्क दे के चला गया। ठीक है, मुझे तो यही नहीं समझ आती थी कि ये काम कौन सा दे गया मुझे, पहले मैं उसको देखता था काम क्या है, ठीक है, फिर मैं उसको देखता था कि अच्छा अब इसको कैसे करना है। तो ऐसे ही आहिस्ता 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 कर लर्निंग होती जाती है, होती जाती है। आप एक स्किल में मास्टर करते हैं, फिर दूसरे में, तीसरे में, और फिर एक स्टेज आती है, ठीक है, चंद साल के बाद आपने ये नहीं काम ही करते रहना, फिर एक स्टेज आती है कि आप एक टीम को लीड करने लग जाते हैं, लोगों को एम्पावर करने लग जाते हैं, टीम बिल्डिंग की तरफ आ जाते हैं। आप इंडिविजुअली 100% तो नहीं दे सकते किसी को, लेकिन मेंटोरशिप में आ सकते हैं, किसी जूनियर को साथ मिला लेते हैं कि भाई पार्टनरशिप पे मेरे साथ काम करो, आई विल गाइड यू थ्रू आउट दी प्रोसेस। ठीक है, मैं बताऊंगा कि कौन सी चीजों पे स्टक नहीं होना, कहाँ पे आपने बड़ी ब्रेवरी के साथ इन चीजों को देखना है, क्योंकि आप ब्राइट साइड और डार्क साइड दोनों देख चुके होते हैं पहले ही। तो फिर आपकी ये भी स्टेज आती है, आप कंसल्टेंसी में आ जाते हैं, पार्टनरशिप्स में आ जाते हैं, टीम बिल्डिंग की तरफ आ जाते हैं, और यही आपका भी गोल होना चाहिए। सर अगर एमएससी आईटी की हो तो एमफिल आईटी के किस किस सब्जेक्ट में कर सकते हैं? एमएससी आईटी की हो तो आगे आपने एमफिल करना है तो किस किस सब्जेक्ट में कर सकते हैं? अच्छा, इसमें ये है कि आप एमफिल डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे, आप एमफिल डेटा साइंस की स्पेशलाइजेशन के साथ करते हैं, किसी और फील्ड में करते हैं, इट्स अप टू यू। डेटा साइंस का आजकल बड़ा दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, बिग डेटा, तो इट्स डिपेंड्स अपॉन योर, मतलब कि आप किसमें स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं। वेल लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। आप कह रहे होंगे कि ये टाइम ही वेस्ट कर रहा है बंदा आज। freelancer.com जी हमारा आज का एजेंडा है, ठीक है। यहाँ पे मैं देखता हूँ अगर कोई मेरा अकाउंट को पुराना, अभी चूंकि मैं नहीं फ्रीलांसिंग करता ना, तो मैं देखता हूँ कि इफ यहाँ पे कोई अकाउंट लॉगिन है तो, हाँ ये एक अकाउंट लॉगिन है। अभी तक भी मुझे रिक्वेस्टें आ रही हैं, 3 साल मैंने कभी किसी का रिस्पॉन्स ही नहीं किया, इनविटेशन आ रही होती है यहाँ पे अभी भी, 3 साल पहले, 2 साल पहले, 2 साल पहले, ये भी 2 साल पहले।
1 साल पहले, 2 महीने पहले, 2 महीने पहले। अच्छा, अच्छा, इसमें सबसे पहले आ जाते हैं जी प्रोफाइल पे। ठीक है, एक प्रोफाइल को हम देख लेते हैं। ये ऐसी बनी हुई है, एक डमी सी प्रोफाइल बनी हुई है, और इसी को आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करते हैं जी, और यहाँ पे आ जाते हैं आप व्यू प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, अब व्यू प्रोफाइल के ऊपर आपको कुछ चीजें नजर आ रही होंगी। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज नजर आ रही होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी यूजर का नेम आ जाता है, उसकी डेजिग्नेशन आ जाती है। ठीक है, आपने भी यहाँ पे क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस डेवलपर एंड एसईओ एक्सपर्ट, कुछ भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं ना। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आपके रिव्यूज आते हैं, जो आपको रिव्यूज किसी ने दिए होते हैं। यहाँ पे इसका मतलब यह है कि आपने कितनी परसेंट आपको जॉब्स मिली और आपने कितनी उसमें से कंप्लीट की। 100% है, 100% है, 100% वुड रिपीट हायर टाइम के, अगर किसी क्लाइंट ने आपको काम दिया उसने रिपीट कितना करवाया। डिस्क्रिप्शन को आप देखेंगे, कंप्लीट करेंगे उसको। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ये नहीं करना कि आपने सीवी का कॉपी पेस्ट उठाया और इधर डाल दिया, ऐसा हरगिज नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, इसको आप बड़ी डिटेल के साथ और सारी चीजों को डिटेल के साथ लिखें। पोर्टफोलियो आइटम्स, पोर्टफोलियो में आपने जो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स कभी बनाई होंगी, जैसे अभी ई कॉमर्स की हम कल देख रहे थे एक शॉप की, तो उसको पोर्टफोलियो के तौर पे यहाँ पे लगाएं। अपने पोर्टफोलियो को फिल आउट करें, इसको एम्प्टी नहीं छोड़ना। ठीक है, पोर्टफोलियो क्या होता है कि बेसिकली आपका वर्क एक्सपीरियंस होता है, कि लोगों को पता चलता है कि अच्छा आया इस बंदे ने काम किया हुआ है पहले कि नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें अपना वर्क डालें। यहाँ पे तो खैर लोगों के रिव्यूज होते हैं, इससे आपका कोई इतना लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे आपकी, अगर आपने कोई एक्सपीरियंस है आपका किसी डेजिग्नेशन में, तो आप अपना जो है वो एक्सपीरियंस लिखेंगे। राइट, और एजुकेशन, एजुकेशन में आप अपनी एजुकेशन ऐड कर दें। क्वालिफिकेशन में क्वालिफिकेशन अगर है तो पब्लिकेशन, अगर आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया हो, कभी एमफिल लेवल पे होता है रिसर्च पेपर कोई आपने किया हो तो फाइन, अदरवाइज इट्स ओके। अच्छा, ये तो होगी प्रोफाइल। प्रोफाइल आपकी बड़ी डिटेल्ड होनी चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए कि आई एम प्रो, आई एम प्रो। आप कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना लिखें। उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल को, अपनी सर्विसेज को डिस्क्राइब करना है बेसिकली। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, आई वर्कड इन बिग डाटा इंडस्ट्री फॉर कपल ऑफ इयर्स एंड इम्प्लीमेंटेड सॉल्यूशन इन रियल वर्ल्ड। आई कैन बिल्ड अ सॉल्यूशन फॉर यू यूजिंग बिग डाटा टेक्निक्स। इस चीज को छोड़ें कि ये क्या क्या लिखा हुआ है, आप स्टाइल को फॉर्मेट करें कि आपने आई हैव, आप कर लें कि आई कैन बिल्ड अ ई-कॉमर्स वेबसाइट फॉर यूजिंग वूकॉमर्स प्लगइन एंड समथिंग लाइक दिस। उस तरीके से आप सारी चीजें करते जाएं, करते जाएं। राइट साइड पे आ जाते हैं, प्रेफर्ड फ्रीलांसर। इसको आप चेक कर सकते हैं कि प्रेफर्ड फ्रीलांसर का क्या क्राइटेरिया होता है। ठीक है, ये एक इनका एक बैज होता है प्रेफर्ड फ्रीलांसर का, मैंने तो कभी चेक नहीं किया, लेकिन अभी इसमें इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप इसको ओपन करें, अप्लाई करें। ठीक है, और वो आपसे जो जो रिक्वायरमेंट्स मांगेंगे उसको आप फिल आउट करेंगे तो आपको ये बैज मिल सकता है। आइडेंटिटी वेरीफाइड जी, आपकी आइडेंटिफिकेशन वेरीफाइड होनी चाहिए। ठीक है, इसमें वो क्या होता है कि आप अपने आईडी कार्ड की अपने साथ एक सेल्फी भेजते हैं उनको, वो जिस तरीके से कहते हैं उन्होंने लिखी होती है इंस्ट्रक्शन, तो आप उनको रीसेंड करते हो तो आपकी आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई हो जाती है। पेमेंट आपकी वेरीफाइड हो कि आपको पेमेंट मिली है या आपने कोई डिपॉजिट किया है, वो वेरिफिकेशन आपको ये भी करने की ऐसा मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी एटलीस्ट ये आइडेंटिटी वेरीफाई, फोन, ईमेल, फेसबुक, ये चीजें आप इजीली कर सकते हैं, ये 4 मस्ट हों। फोन, अपना फोन नंबर ऐड करोगे आप, उस पर मैसेज आएगा, यहाँ पे एंटर करोगे, वेरीफाई हो जाएगा। ईमेल का भी सेम हिसाब है, और फेसबुक को भी आप कनेक्ट कर लोगे। स्किल्स मेरे ख्याल से अप टू 20 या 30 आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी स्किल्स में यहाँ पे सारी कर सकते हैं कि आप टेक्निकल राइटिंग कर सकते हैं, वर्डप्रेस कर सकते हैं, वर्डप्रेस एसईओ कर सकते हैं, ई कॉमर्स कर सकते हैं। तो आप यहाँ से वो चीजें सारी ऐड कर सकते हैं। और ये सारा हो गया प्रोफाइल का क्राइटेरिया, कि इसमें आपकी प्रोफाइल किस तरीके से शो होती है, ये सारी चीजें जो भी होती हैं। अब बात करते हैं इसमें, कोई क्वेश्चन नहीं, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे चलते हैं। अब इसमें जी हम बात करते हैं कि हमने प्रपोजल कैसे सेंड करना है। ठीक है, तो ये पहले देखते हैं हम प्रोजेक्ट्स कहाँ पर हैं। अच्छा, ये स्टक क्यों हो गया भाई? अच्छा, इसको मैं क्लोज ही कर देता हूँ।
ओके जी, यहाँ पे माई प्रोजेक्ट्स लिखा होता है, यहाँ पे ब्राउज लिखा होता है। ब्राउज पे आए, ब्राउज पे आने के बाद ब्राउज प्रोजेक्ट्स पे आ जाए। अब यहाँ पर आप प्रोजेक्ट सर्च भी कर सकते हैं, और बाकी लोगों को अपनी स्किल के मुताबिक होंगे, मुझे सर्च करना पड़ेंगे। मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ स्किल्स, और यहाँ पे सर्च करता हूँ वर्डप्रेस। यहाँ पे लिख लेता हूँ वर्डप्रेस, सॉरी गूगल एडवर्ड्स लिखा गया। आई हैव टू राइट हियर वर्डप्रेस, और यहाँ पे भी मैं आता हूँ जी। अब देखें वर्डप्रेस मैंने लिखा, तो यहाँ मुझे जी एक नजर आ रहा है जी, एक 19 मिनट्स पहले एक बिड थी जिसका बजट तकरीबन इतना रखा हुआ है उन्होंने, इसके दरमियान दरमियान। और इसकी जनाब उन्होंने कहा कि ये जी एक वेबसाइट है, उन्होंने इस तरीके से वेबसाइट बनानी है, ठीक है। इसी तरीके से, अच्छा यहाँ पर आपने कुछ चीजें जो नोट करनी है मैं वो जरा आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपने देखनी है कि ये बिड हुई थी कुछ 30-35 मिनट पहले। आई वॉन्ट टू बिल्ड अ वेबसाइट, आपने इसको पूरी तरीके से पढ़ना है, ठीक है, चीजों को देखना है। एंड देन उसके बाद आपने क्लाइंट एनालिसिस और जॉब एनालिसिस करना है इसका थोड़ा सा। अब आपको मैं बात बता देता हूँ इसमें होता क्या है। आपने देखना है ये बंदा कहाँ से है, पाकिस्तान इंडिया वाले ज्यादा होते हैं, उनसे थोड़ा सा वाइड अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा, ठीक है। नीदरलैंड्स, दैट्स फाइन। उसके बाद आपने देखना है कि इस बंदे की पेमेंट वेरीफाइड है, ये बंदा अच्छा है, जेन्युइन है, तो यहाँ से उसको आपको पता चल रहा है कि हाँ जी इस बंदे की पेमेंट भी जो है ना वो वेरीफाई है प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे जी आ रहा है मेंबर सिंस जुलाई 2017, ठीक है। जुलाई 2017 से वो जो है ना वो इस प्लेटफॉर्म का मेंबर है। पेमेंट मेथड इसका वेरीफाइड है, बस यही आपने देखना है कि पेमेंट मेथड इसका वेरीफाइड है, ठीक है, और इसने पहले भी काम करवाया हुआ है, तो ओके। अब आप इसकी तरफ आते हैं कि आपने इसके ऊपर करना है जी, कि देखना है कि इसके ऊपर पहले कितनी बिड्स हुई, अभी तक नहीं हुई, तो आप इसके ऊपर बिड करेंगे। अब बिड कैसे करते हैं, इसमें मैंने उस दिन एक बड़ी डिटेल एग्जांपल दी थी। अब यहाँ पे पहले तो मैं ये प्राइसिंग का बता दूं, फिर मैं जो है आपको बिड प्रपोजल लिखते कैसे हैं उसकी तरफ आता हूँ। अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे आ रहा है कि इसकी बिड अमाउंट उसने लिखा ना 75 से 1500 के दरमियान। आप चूंकि न्यूबीज हैं तो शुरू में कोशिश करें कि आप अपनी प्राइस को थोड़ा कम रखें, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आपको 700 है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है ना उसके बीच बीच ही रहना आपने, ठीक है। 780 कर दें लेट्स सपोज, ठीक है। तो दिस प्रोजेक्ट्स विल बी डिलीवर, आप इसको 15 कर लें, जिस तरीके से भी उसके उसने लिखी हुई है उन्हीं इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपने ना चलना है इसको लेके, राइट। अच्छा जी, अब उसके बाद है जस्ट माइलस्टोन पेमेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को आप पार्ट्स में डिवाइड कर लें, दो पार्ट्स में, तो 390 के दो पार्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। अगर तीन बनाना चाहते हैं तो वो भी अप टू यू। ये करने के बाद अब आता है प्रपोजल की बात। प्रपोजल में मैं वही डॉक्टर वाली हमेशा एग्जांपल देता हूं कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, दो डॉक्टर हैं, डॉक्टर ए है और डॉक्टर बी है। एक डॉक्टर आपको कहता है जी कि मेरे पास इतना तजर्बा है, आप बहुत अच्छी जगह आ गए हैं, आप अगर यहाँ पे ना आते तो शायद आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता, आपने बहुत अच्छा ऑप्शन चूज किया, मैंने एक दफा इस तरीके से सर्जरी की, एक दफा मैंने दिमाग का बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन किया। अब आप बहुत शदीद तकलीफ में हैं, आपको सर में दर्द हो रहा है शदीद किस्म का, आप कहेंगे कि भाई अपनी कहानियां बंद करो, मुझे चेक करो। दूसरा डॉक्टर जो है वो क्या करता है, वो सिंपली आपकी सिचुएशन को डायरेक्टली देखता है, वो अपनी क्वालिफिकेशन बताने से पहले कि भाई मैंने FCPS भी किया हुआ है, मैंने स्पेशलाइजेशन भी की हुई है, ये भी किया हुआ है, वो भी किया हुआ है, फलां तरीक को मुझे ये अवार्ड मिला था, फलां तरीक को मैं बेस्ट डॉक्टर ऑफ द ईयर रह चुका था, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है फलां हॉस्पिटल का। वो ये सब बताने से पहले एक सीधा कहता है कि भाई आप इधर स्ट्रेचर पे लेटें, मुझे बताएं कि आपने कोई ऐसी चीज तो नहीं खाई। वो आपसे डायग्नोज करने लग जाता है, आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने लग जाता है, और आफ्टर सम टाइम ही इवेंचुअली फाउंड अ प्रॉब्लम कि आपको ये चीज किस वजह से हुई, और फिर वो उसके सोल्यूशन की तरफ जाता है, उसके अकॉर्डिंगली एक ट्रीटमेंट प्लान करता है, आपको इंजेक्शन देता है या फर्स्ट एड जो भी उसने देनी होती है उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट करता है। तो ऑब्वियसली आप डॉक्टर बी को प्रेफर करेंगे, बिकॉज आपको उस वक्त तकलीफ में है, आपको कंसर्न नहीं है कि कभी ऐसा हुआ है
कि आप बाइक पे जा रहे हो और आपकी बाइक का जो है वो टायर पंक्चर हो जाए, ठीक है। अब आप आउट ऑफ सिटी हैं तो आप कहें कि नहीं यार वो जो फलां बंदा पंक्चर लगाता है ना वो हमारा ट्रस्टेड है, ठीक है, उससे जाके पंक्चर लगवाएंगे। ऐसा हुआ है कभी? नहीं ना होता। हम कहते हैं कि भाई कोई सा भी करीबी मिल जाए, कोई मिल जाए किसी भी तरीके से, पंक्चर लग जाए बाइक का, क्योंकि यू आर ऑन इमरजेंसी स्टेट, आप उस वक्त तकलीफ में है, आपको वॉक करनी पड़ रही है, पैदल आपको चलना पड़ रहा है, तो आप यू आर इन सर्च ऑफ अ पर्सन हु कैन हेल्प यू आउट इन दैट प्रोसेस, इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर अ पर्सन यू आर फेमिलियर विद, ठीक है, जिससे आप फेमिलियर हैं, आप उसको कहेंगे कि मैं बाइक पैदल चलाता आ जाता हूँ, मैंने अपने गांव वाले उसके या अपनी सिटी के उस मोहल्ले वाले उस बंदे से पंक्चर लगवाना है, वो बड़ा अच्छा पंक्चर लगवाता है। बल्कि आप क्या कहेंगे कि भाई किसी भी तरीके से मुझे एक सोल्यूशन मिल जाए। एंड इट्स द सेम केस जब भी क्लाइंट आता है फ्रीलांसिंग पे, तो वो ऐसे नहीं होता कि वो जनाब शौक से आ जाता है, ही इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग, वो उसकी सेल्स डाउन हो सकती है ई कॉमर्स वेबसाइट की, तो वो आपके सर्च में आ रहा है कि कोई बंदा उसे हेल्प आउट करे। हो सकता है कि उसकी वेबसाइट डाउन जा रही है किसी वजह से वो पंगा ले बैठा है ऐसा कि उसकी वेबसाइट उसका साथ नहीं दे रही। सो इन दैट प्रोसेस वो एक ऐसे बंदे की सर्च में है जो उसको हेल्प आउट कर सके प्रोसेस में, ना कि अपनी ही तारीफें बताए। तो अब यहाँ पर जैसे कोई चीज है कि फॉर एग्जांपल वो एक बंदे की सर्च में है जो क्या करे, जो बेसिकली आई वांट टू बिल्ड अ वेबसाइट फॉर मई, पता नहीं क्या लिखा हुआ है ये, वेयर दे कैन पोस्ट देयर स्किल्स modalities to find customers, so a community where clients can find their needed body workers close to home or modality they prefer at that time. I'm looking for webmaster who have previous experience with WP theme Kalio. It is the probably the best theme. I need you to build my WordPress powered community social network WordPress with me वगैरह वगैरह वगैरह। ओके अच्छा, अब वो कह रहा है कि देखो जी बात ऐसे है कि मुझे एक ऐसा मैं इसको थोड़ा सा ना मतलब आसानी के लिए आपके लिए रखता हूँ, फिर उसी तरीके से हमने इसको लिखना भी होता है। अब यहाँ पे जी बेसिकली वो कह रहा है कि मुझे एक वेबसाइट चाहिए, ठीक है, उस वेबसाइट में जी मुझे ये फलां फलां फंक्शनैलिटी चाहिए कि कस्टमर आए और उसमें अपनी वो चीजें लिखे और आगे उसको उसका सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है। अब मैं एक ऐसे बंदे से को ढूंढ रहा हूँ जिसका एक्सपीरियंस हो, एक डब्ल्यूपी थीम है क्लियो थीम को आप चेक कर लेंगे खुद साथ ऐसे ही, ठीक है जी। अब वो कह रहा है जी ये क्लियो जी वर्डप्रेस थीम है, ऑब्वियसली पेड है, वही प्रोवाइड करेगा, तो इट इज प्रोबेबली द बेस्ट थीम आई नीड यू टू। वो कह रहा है कि ये जी इस थीम है तो मुझे एक बंदा चाहिए कि जो इस थीम के साथ काम कर सके। अगर आपने वर्डप्रेस सीख ली है तो आपको किसी भी थीम के साथ काम करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, पहली बात तो ये होगी, ठीक है। अब आपने वो थीम भी देख लिया तो आपने थोड़ा सा उसको बता देना कि वाकई जी ये थीम बड़ा फिट है, कितने लोगों ने अभी तक खरीदा है, 22,000 तो इसकी सेल्स भी हो चुकी है, राइट, अच्छा थीम है। अब यहाँ पे जी आप नीचे उसको बिड करना शुरू कर देंगे, बिड करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। आप यहाँ पे लिखेंगे है आई हैव सीन दैट, फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि वो एक जिम की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, मतलब यहाँ पे टास्क कोई भी हो सकता है, ठीक है। आई कैन सी दैट यू आर लुकिंग फॉर अ पर्सन हु कैन डेवलप अ जिम वेबसाइट, हम कह लेते हैं कि एक जिम है, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं ना, develop gym website in WordPress using Pleo theme। उसी तरीके से आपने ब्रैकेट में लिख देना I personally love it, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन इस ब्रैकेट से क्या होगा, इस ब्रैकेट से क्या होगा कि आपने भी उस तरीके से लिख दिया चीज के आप खुद भी आपको ये बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, ये वाला थीम, लेकिन आप उसको कोई और सोल्यूशन अगर आपके जहन में हो कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये थीम नहीं बेस्ट, इससे बेहतर एक चीज है, तो आप उसको वो भी एडवाइस कर सकते हैं। आप उस अगर उस सूरत में हो, अगर वैसा सिनेरियो हो, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोग आप में से इंग्लिश लिखने में भी स्ट्रगल करते हैं, मैंने ऐसा भी देखा है कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर मुझे ये इनबॉक्स में मैसेज आया मैं जवाब क्या दूं, मतलब ये तो ऐसे ही हो गया कि सर मेरे सामने बिरयानी की प्लेट लगी है रखी हुई है कि अब मैं बताऊं मुझे कि मैं कैसे खाऊं, ठीक है। तो आप उस ऐसे सिनेरियो में यूजिंग क्लियर थीम, अगर आपने कोई और सोल्यूशन डिवाइस करना हो उसको क्लाइंट से हटके,
जैसे उसने कहा कि आप कोई डिफरेंट अप्रोच भी मुझे बता सकते हैं अपनी, सूरत में आप करेंगे वेल इन केस आपकी सेक्शन फॉर योर आई हैव डिफरेंट ओपिनियन हैव यूज्ड, आप वो वाला थीम लिखेंगे, आई हैव यूज्ड फलां थीम एंड it working very well on all of, ऐसे कुछ लिख क्लाइंट वेबसाइट्स या माय ओन प्रोजेक्ट्स, कुछ इस तरीके से लिख दिया। पहला ये assure you the quality of work will be granted if you have an, अब कोशिश करें कि एक दो क्वेश्चन आप खुद भी उससे पूछ लें, ठीक है, एक दो क्वेश्चन आप खुद भी उससे पूछ लें रिलेटेड टू वेबसाइट के, आप मतलब वेबसाइट को मतलब किस तरीके से आप उसको देखना चाहते हैं। आई हैव अ क्वेश्चन, उस सूरत में आप ऐसे करेंगे कि आप लिखेंगे आई डू हैव क्वेश्चन, डू यू हैव एनी रेफरेंस वेबसाइट इन योर माइंड। अब रेफरेंस वेबसाइट से क्या होगा कि वो बेसिकली आपको एक एग्जांपल वेबसाइट दिखा देगा कि आई वांट समथिंग लाइक दिस, ठीक है, वो तरीके से कोई चीज आपको दिखा देगा, तो आप उससे ये पूछ सकते हैं, या फिर आप लास्ट में पूछ सकते हैं एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन or query, just ping me and we will have a great conversation कर लेते हैं। Stay safe, कोविड है तो ये लिख दें, ठीक है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, क्वेश्चन में लेता हूँ आपके, प्रपोजल का आइडिया दे रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे ये बताएं कि ये जो मैंने कुछ चीजें लिखी हैं इसकी कुछ मेक सेंस, ये चीजें समझ आ रही हैं। ओके, इब्रार कहते हैं गेटिंग इट।